मूवी के स्टार्टिंग में हमें 1500 शताब्दी के एक महान योद्धा ब्रेट को दिखाया जाता है और वो अपनी प्रजा को हर मुश्किलों में हेल्प करता था। एक दिन जब वो अपने सैनिक को लेकर नदी किनारे जाता है तो वो वहाँ एक हेलमेट देखता है और वो ये हेलमेट देखकर समझ जाता है कि दुश्मनों ने उसके राज्य में घुसने की कोशिश की है और उसके राज्य को वो कब्जा करना चाहते हैं और वो लोग जरूर इस राज्य के सबसे ऊंचे वाले पहाड़ में छिपे होंगे। इसके बाद ब्रेट अपने सोल्जर्स को लेकर वहाँ जाता है और वहाँ एक अंधेरा गुफा देख पाता है। वो लोग जैसे ही उस गुफा के अंदर घुसते हैं उनके ऊपर कोई अटैक करता है। ये ना ही कोई क्रिएचर था ना ही कोई इंसान, लेकिन ये क्या था वो नहीं समझ पाते हैं। वो प्राणी ब्रेट के सारे सोल्जर्स को मार डालता है। वो उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ब्रेट किसी भी तरह से उस गुफा से बाहर निकलकर धूप में आ जाता है। फिर वो प्राणी ब्रेट का कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद ब्रेट वहाँ के प्रीस्ट के पास जाता है और उन्हें सब कुछ खुलकर बोलता है। फिर वो प्रीस्ट उसे कहता है कि जिस प्राणी के साथ तुम लोगों ने लड़ाई किया है वो असल में एक वैम्पायर है। ये बहुत बरसों पहले की बात है। एक इंसान ने शक्ति के लिए खुद को एक डेविल के पास सौंप दिया था और फिर उसके बाद वो वैम्पायर में चेंज हो जाता है और उस टाइम से उस गुफा में वो कैद है। उसे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक वो किसी ऐसे इंसान को नहीं ढूंढ लेता है जो उसी के तरह शक्ति और सामर्थ्य के लिए बहुत तरस रहा है, और फिर वो अपनी सारी शक्तियाँ उस इंसान को दे देगा और फिर मुक्त हो जाएगा। और जो इंसान वो शक्ति लेगा वो भी एक वैम्पायर में चेंज हो जाएगा। फिर ब्रेट उससे ये बात किसी को भी ना कहने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके प्रजा में अशांति फैल जाए। अब ईस्टर का टाइम आ गया था। ब्रेट अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। फिर वहाँ एक पावरफुल सोल्जर आता है और इस बार भी वो उसे सिल्वर का कॉइन ही देता है, लेकिन वो सोल्जर ब्रेट से कहता है कि इस टाइम हमें कुछ और चाहिए, हमें 1000 लड़के चाहिए और फिर उन्हें ट्रेनिंग देकर हम अपने सोल्जर्स बनाएंगे। लेकिन ब्रेट इस बात पर ना कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे किंग से बात करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेट उस किंग के साथ मिलने के लिए चला गया है। वो उसके साथ बात करता है। उसका नाम मोहम्मद टू था। फिर मोहम्मद टू कहता है कि हमें 1000 लड़के चाहिए और उसमें से एक लड़का तुम्हारा बेटा होगा। ये सुनकर ब्रेट बहुत गुस्सा हो जाता है। ब्रेट उस किंग को कहता है कि मैं तुम्हें हमारे राज्य के लड़के नहीं दे पाऊंगा और अपने राज्य में वापस आ जाता है। वो वहाँ पहुंचकर देखता है कि मोहम्मद के सोल्जर्स उसके बेटे को लेने के लिए आए हैं। वो गुस्से में उन सभी को मार देता है और ये समझ जाता है कि उनके देश को अब कब्जा किया जाएगा, क्योंकि मोहम्मद अपने माइंड से ये बात नहीं निकालेगा और उसके राज्य में आकर सब कुछ तहस नहस करके ही जाएगा। इसके बाद ब्रेट को गुफा में रहने वाले उस वैम्पायर का याद आता है और फिर वो वहाँ रवाना हो जाता है। फिर वो रात को वहाँ पहुँच जाता है और उस वैम्पायर के साथ बात करता है। ब्रेट उस वैम्पायर से कहता है कि मुझे अपने राज्य को बचाना है और मुझे शक्ति की जरूरत है। फिर वैम्पायर कहता है कि तुम्हें शक्ति मिल जाएगी, इस बोल में रखे खून को तुम्हें पीना होगा और फिर 3 दिन के लिए तुम्हारे पास बहुत शक्ति होगी, लेकिन इन 3 दिनों में तुम अगर किसी इंसान का खून गलती से भी पी लोगे तो तुम जिंदगी भर के लिए वैम्पायर में बदल जाओगे। ये बात ध्यान रखना कि इन 3 दिनों में तुम्हारा मन इंसान का खून पीने के लिए बहुत उतावला होगा। मुझे यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद पृथ्वी में वैम्पायर्स की संख्या बढ़ जाएगी। फिर ब्रेट कहता है मुझे अपने राज्य के लोग और फैमिली को बचाने के लिए शक्ति चाहिए और मुझे विश्वास है कि मैं इन 3 दिनों में किसी भी इंसान का खून नहीं पीऊंगा। फिर वो उस बोल को उठाकर वो खून पी लेता है और फिर बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है वो देखता है कि वो एक जंगल के अंदर है। फिर वो अपने राज्य में वापस आता है और वापस आकर देखता है कि मोहम्मद टू के सोल्जर्स उसके राज्य में अटैक कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ वार करने के लिए उसके पास उनके जैसे सोल्जर्स नहीं थे, इसलिए वो अकेला ही वार करने के लिए चला जाता है और इसी तरह से 1000 सोल्जर्स को वो अकेले ही मार डालता है। ब्रेट को वहाँ अकेले सबको हराते देख उसके राज्य के सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं, लेकिन ब्रेट उन्हें बता देता है कि मैंने ये कैसे किया ये मुझे कोई भी मत पूछना। दूसरी तरफ हमें मोहम्मद टू को दिखाया जाता है। वो जब जान पाता है कि ब्रेट ने उसके सोल्जर्स को हरा कर मार डाला है वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो फिर से 1000 सोल्जर्स को ब्रेट के राज्य को कब्जा करने के लिए भेजता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्रेट अपनी वाइफ को सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि अगर इन 3 दिनों में वो किसी इंसान का खून नहीं पिएगा तो वो एक नॉर्मल इंसान में बदल जाएगा। उसके बाद वो अपनी फैमिली को एक आश्रम में भेज देता है और खुद रात को जाने का सोचता है क्योंकि वो धूप में बाहर नहीं निकल पाएगा। वो रात को अपने सोल्जर्स को लेकर जा रहा था कि तभी दुश्मन उन पर अटैक कर देते हैं और वो लोग ब्रेट के राज्य के बहुत सारे लोगों को मार भी डालते हैं। उसके बाद ब्रेट भी अपने शक्तियों से उन लोगों को मार डालता है। वो अपने वैम्पायर के रूप में आ जाता है। वो सभी सोल्जर्स को मार डालता है, लेकिन कुछ कुछ सोल्जर्स जिंदा बच गए थे। वो लोग अपने राज्य वापस जाकर मोहम्मद टू को कहते हैं कि ब्रेट कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो शायद एक वैम्पायर है और उसे इस तरह से हराना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन मोहम्मद टू ने एक जिद पकड़ लिया था कि वो ब्रेट को हरा कर ही रहेगा, लेकिन उसके सोल्जर्स ब्रेट का ये रूप देखकर बहुत डर जाते हैं।
फिर वो अपने सोल्जर्स के आंखों में पट्टी बांध देता है और उन्हें अपने साथ फाइट करने के लिए ले जाता है ताकि वो ब्रेट का मुंह ना देख पाए। फिर हम देखते हैं कि ब्रेट अपने सोल्जर्स को साथ लेकर फाइट करने के लिए चला गया है, लेकिन वहाँ वो धूप में नहीं आ पाता है क्योंकि वो एक वैम्पायर था। लेकिन ये सब वहाँ का प्रीस्ट देख लेता है और समझ जाता है कि ब्रेट ने उस वैम्पायर के साथ कुछ डील किया है और फिर ये बात चारों तरफ फैल जाती है और वो लोग ब्रेट को एक घर में बंदी बनाकर रख देते हैं और उसके चारों तरफ आग लगा देते हैं। लेकिन ब्रेट अभी बहुत पावरफुल हो गया था और आग भी उसका जान नहीं ले सकेगा। और फिर ब्रेट उस रूम से बाहर आ जाता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बहुत तकलीफ में भी था। वो गुस्से से उन्हें कहता है कि आज मैं जो भी हूँ आप लोगों की वजह से ही हूँ। मैंने आप लोगों को बचाने के लिए ही उस वैम्पायर के साथ डील किया है। और फिर उसकी वाइफ वहाँ आती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपनी वाइफ को देखकर शांत हो जाता है। दूसरी तरफ मोहम्मद टू अपने सोल्जर्स के साथ ब्रेट के राज्य में वार कर देने के लिए आ जाता है। फिर ब्रेट उस आश्रम के चारों तरफ जितने भी चमगादड़ थे उन सभी को ब्रेट उन सोल्जर्स को मारने के लिए ऑर्डर देता है। वो खुद भी वहाँ जाकर वार करने लगता है, लेकिन इस बार सोल्जर्स काफी सारे थे, इसलिए मोहम्मद टू के सोल्जर्स आश्रम के अंदर घुसकर अटैक करते हैं। वहाँ पर ब्रेट की वाइफ और बेटे दोनों ही थे। मोहम्मद टू के सोल्जर्स उन्हें बहुत मारते हैं। वो लोग उसकी वाइफ को आश्रम से नीचे फेंक देते हैं और उसके बेटे को किडनैप कर लेते हैं। ब्रेट अपनी वाइफ को गिरते देख उसे बचाने के लिए दौड़ कर जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी वाइफ अपनी जिंदगी के आखिरी सांस ले रही थी। फिर वो ब्रेट को कहती है कि तुम मेरा खून पी लो, नहीं तो तुम हमारे बच्चे को कभी भी नहीं बचा पाओगे। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि आज ही उसके पास वो आखिरी दिन था जब वो अपनी शक्तियों को यूज कर सकता है। लेकिन ब्रेट ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उसने ये खून पी लिया तो वो हमेशा के लिए वैम्पायर में ही चेंज हो जाएगा। लेकिन वो नहीं चाहते हुए भी अपने बच्चे को बचाने के लिए वो खून पी लेता है। इसके बाद वो पूरी तरह से वैम्पायर में चेंज हो जाता है। वो देखता है कि उसके सोल्जर्स हार रहे थे, फिर वो जाकर उन्हें अपना खून पिलाता है और अब वो लोग भी एक वैम्पायर में चेंज हो जा रहे थे। इसके बाद वो अपने सोल्जर्स को लेकर फाइट करने के लिए जा रहा था, लेकिन वहाँ धूप निकल रहा था जिसके कारण उनकी शक्तियाँ कम जा रही थी। फिर ब्रेट अपनी शक्ति से आसमान को काले बादलों से ढक देता है और धूप अब बिल्कुल भी वहाँ नहीं आ पा रही थी। फिर उसके सारे सोल्जर्स उन सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं। फिर ब्रेट मोहम्मद टू के टेंट की तरफ चला जाता है और अंदर जाकर देखता है कि चारों तरफ चांदी फैला हुआ है और चांदी की वजह से ब्रेट की शक्ति कम जाती है और अब वो एक नॉर्मल इंसान में चेंज हो जाता है। मोहम्मद टू के हाथ में जो तलवार था वो भी चांदी का ही था। फिर ब्रेट अपनी सारी शक्तियाँ लगाकर मोहम्मद टू को मार डालता है। फिर वो वहाँ से अपने बेटे को लेकर बाहर निकल आता है। फिर ब्रेट अपने सोल्जर्स से पूछता है कि कितने लोग बचे हुए हैं। तब उनमें से एक सोल्जर कहता है कि आपके बेटे के अलावा कोई भी नहीं बचा है। वो समझ जाता है कि वो लोग उसके बेटे को भी मारना चाहते हैं और फिर जब एक वैम्पायर आगे आता है ब्रेट उसे मार डालता है। ये देखकर बाकी वैम्पायर्स डर जाते हैं। फिर वहाँ पर वो प्रिस्ट आता है और ब्रेट उसे कहता है कि आप मेरे बेटे को लेकर बहुत दूर चले जाइए। लेकिन ब्रेट ये जानता था कि वो वैम्पायर्स उन दोनों को यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे। फिर ब्रेट ने जिस शक्ति का हेल्प लेकर आसमान में काले बादल लाए थे और धूप उस टाइम पृथ्वी में नहीं आ पा रही थी, उसी शक्ति से वो आसमान से काले बादल हटाकर धूप ले आता है, जिस वजह से वहाँ पर सारे वैम्पायर्स मारे जाते हैं। ब्रेट भी वहाँ पर धीरे धीरे खत्म हो जा रहा था। ब्रेट का बेटा अपने पापा को अपने आंखों के सामने मरते देख बहुत रोता है। फिर वो प्रिस्ट उसे राज्य में लेकर आ जाता है। अब सभी ये बात जानते थे कि ब्रेट ने अपनी जान देकर सभी को बचाया है और अब वो लोग ब्रेट के लड़के को उस राज्य की गद्दी में बैठा देते हैं। इसके बाद प्रिस्ट उस जगह में जाता है जहाँ ब्रेट की लाश पड़ी हुई थी। फिर वो उसके लाश को एक छाया में लेकर आता है और उसके मुंह में अपना खून डाल देता है। अगले ही पल ब्रेट अपने आंखें खोलता है और फिर ये मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।